गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विला। आज है 22 जनवरी 2021 और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में हम आज के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। इसी चैनल पर आपको साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी हम शेयर करते हैं, तो यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भेल को। कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया है? भेल, BHEL को ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं ICAI के बारे में। ICAI का पूरा नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसने उत्कृष्ट विनिर्माण के क्षेत्र में भेल को सम्मानित किया है। भेल BHEL, इसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इन बातों को आपको याद रखना है, आप इन टॉपिक्स को नोट भी करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्बलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, उद्बलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है गोवा में। कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। उद्बलाव की जो गणना थी वो सबसे पहले की गई थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। और अब इसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया गया है गोवा में। ठीक है, अब जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के अंदर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वोल्डाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी स्थित हैं। आपको याद रखना है कि गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। आपको इन दोनों डेटों को याद रखना है। गोवा दिवस 30 मई, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। तो ये है गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, हाल ही में जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई है, इसमें शीर्ष पर रहा है अमेरिका। प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरा स्थान रहा है रूस का और तीसरा स्थान रहा है चीन का। प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन का इसमें स्थान रहा है। अब जानते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए, अमेरिका के बारे में आपको याद रखना है कि अमेरिका के हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन। कौन बने हैं? जो बिडेन। और 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो बिडेन है वो कौन सी पार्टी से संबंधित हैं। तो जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। कौन सी पार्टी के सदस्य हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं जो बिडेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए ट्यूशन फीस कम की है? तो हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने, किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसे स्कूल जिनकी ट्यूशन फीस 6000 से अधिक थी उनकी फीस में कटौती की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जानते हैं उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये आपको याद रखना है। उड़ीसा के अंदर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा के अंदर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है, चिल्का झील। उड़ीसा में हाल ही में स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरुआत की गई थी। उड़ीसा में हाल ही मिशन 0F प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा था। उड़ीसा में एक महोत्सव मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव, और एक पर्व मनाया जाता है रज पर्व। कौन सा? नुआखाई महोत्सव और
रज पर्व। उड़ीसा के अंदर सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। उड़ीसा में कुछ प्रमुख मंदिर हैं, वो है जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर और लिंगराज मंदिर। हाल ही में लिंगराज पार्क स्थापित करने की घोषणा भी उड़ीसा में की गई थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो देखिए, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हुआ है। ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल रहे हैं? ये रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के? ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर है ब्रिगेडियर बेबी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बेबी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में एक हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्निवल फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है और नामदफा नेशनल पार्क की कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में बीआरओ ने डेप रेंजो ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो ये आपको बात याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ समझौता भारत सरकार ने किया है? तो हाल ही में पनडुब्बी बचाओ समझौता भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में ये समझौता हुआ है। अब जानते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और सिंगापुर की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं हालिया याकू। कौन है? हालिमा याकू। ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम हाल ही में रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और इसका नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। क्या कर दिया है? हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है और एक किसके नाम पे रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। देखिए, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी और उस दिन को भारतीय सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समिति के अध्यक्ष होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है चंडी प्रसाद मोहंती को। कहने किया गया है चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के प्रबंध निदेशक बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, 21 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया है मेघालय ने। किसने बनाया है? मेघालय ने। एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों की स्थापना दिवस कब है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। इन तीनों का गठन जो होता है वो 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुकोई 13 MKI खरीदेगा? तो भारत सरकार ने 21 MiG-29 और 12 सुकोई 30 MKI खरीदने का फैसला किया है और ये जो भारत खरीदेगा ये खरीदेगा रूस से। किस देश से खरीदेगा? रूस से ये खरीदा जाएगा। अब जानते हैं रूस के बारे में। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के वर्तमान में प्राइम प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस ने हाल ही में अपने
मिसाइल, एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम है जरकॉन। क्या है? जरकॉन मिसाइल। भारत और रूस के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है इंदिरा। क्या है? इंदिरा एक्सरसाइज होती है भारत और रूस के बीच में। रूस में यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रस स्थित है। कौन सा? माउंट एल्ब्रस। और रूस में एक झील स्थित है, बैकॉल झील, ये आपको याद रखनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है लसित मलिंगा ने। किसने की है? लसित मलिंगा ने। ये मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे और श्रीलंका के निवासी हैं। तो इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? देखिए, शिवराजपुर बीच स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इस बीच को विकसित करने की घोषणा की है गुजरात ने। किसने की है? गुजरात ने। और शिवराजपुर बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग टैग भी दिया गया था। कौन सा टैग? ब्लू फ्लैग टैग दिया गया था शिवराजपुर बीच को। ये जो है द्वारका के पास में स्थित है। अब जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया जाएगा और भारत का पहला लिथियम प्लांट भी गुजरात में ही लगेगा। गुजरात में हाल ही में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया था गुजरात में। और किसान सूर्योदय योजना भी शुरू हुई थी गुजरात में। हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदल के कमलम रखने का फैसला किया है। गुजरात में हाल ही में महिला उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत की गई थी। गुजरात के अंदर स्थित है गिर नेशनल पार्क। कौन सा? गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गुजरात के अंदर कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, बेराडा नेशनल पार्क, मरीने नेशनल पार्क और बद्रा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो है सरदार सरोवर डैम के पास में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। तो ये बातें आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इस रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिल्ला सिलवारा नेशनल पार्क स्थित है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता था हिमाचल प्रदेश ने। किसने जीता था? ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता था। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना था। और ADB के साथ बागानी उत्पादनों में वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए समझौता किया गया था। तो ये बातें आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेज आई हैं जिनके तहत ये पता लगा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जो नदी है तसारी छू, इसके किनारे एक गांव का निर्माण किया है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में इसका शुभारंभ किया गया है। तो हमारा आंसर सही होगा लद्दाख। अब आज की वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है और यह किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब। आपको इसका सही आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में
देना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।